देखिए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल ने कैसे पलटवार किया है, कैसे अटैक किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि क्या इस 4 दिन में हिजबुल्लाह का अटैक रुकेगा? क्योंकि आशंका यह जताई जा रही है कि इन 4 दिनों में इजराइल लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह के साथ अपने स्कोर सेट करेगा और कोई बड़ा हमला कर सकता है लेबनान में। और अपने ही घर में गिरा हमास का रॉकेट। आपको याद होगा एक अस्पताल जिस पर रॉकेट गिरने के बाद बहुत बात हुई थी कि यह रॉकेट हमास का है, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का है या इजराइल का है। आज एक रॉकेट और है, अपने ही घर में हमास का रॉकेट गिर गया और उस रॉकेट की तस्वीरें हैं। और हमास की सुरंग खोजकर उड़ाती आईडीएफ की अगली तस्वीर। सुरंगों को तो गजब खोज रही है आईडीएफ की फोर्स। अभी तक उनका कहना है कि अल शिफा के आसपास ही करीब 39 सुरंगें खोज चुके हैं वो। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी माइंस हैं जो इन सुरंगों से निकाल कर लाए हैं इजराइल के सैनिक। ये लैंड माइंस हैं जिनको लेकर जाते हुए। और ये मैं छोटा सा एक कमेंट ले लेता हूं इस पर। जल्द दत्ता, ये क्या है, ये क्या मिल रहा है इनको? देखिए जो माइंस हैं ये एंटी टैंक माइंस हैं। हमास ने सोचा था कि जब इनका टैंक वगैरह आएंगे और ये माइन के ऊपर से उड़ेंगे और इनका ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन जब आईडीएफ की फोर्सेस आई उन्होंने एक अलग टेक्निक इस्तेमाल किया। उन्होंने बुलडोजर्स के साथ पूरी मड को आगे से मूव किया और जो भी सरफेस के ऊपर इनके टैंक से जाना था वो तकरीबन 1.5 फुट मड को उन्होंने साइड में कर दिया। उसके चलते क्या है कि कोई भी इनकी माइन अभी तक मतलब आप कह रहे हैं सर ये हमास के नहले पर इजराइल का दहला है। उन्होंने माइंस लगाई कि टैंक को उड़ाया, उन्होंने बुलडोजर से माइंस ही हटा दी एक तरफ। बहुत आप टेक्निकल बात बता रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच देखिए अल शिफा की सुरंग और बख्तरबंद दरवाजे भी दिखा देता हूं मैं। सुरंगों का तो आपको लगातार हम बता ही रहे क्या रोल है इस पूरी गाजा वॉर में। अल शिफा हॉस्पिटल और वहां पर मिली सुरंग और उस सुरंग में मिला बख्तरबंद दरवाजा, यह बताता है कि वाकई इजराइल के दावे में दम है। और गाजा में जितना जमीन में के ऊपर नहीं उतना जमीन के नीचे यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इंतजाम कर रखा है हमास ने। और 47 दिनों के युद्ध में इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी है। उसका पूरा हिसाब आपके सामने रखते हैं कि इजराइल कैसे इस युद्ध को लड़ रहा है। आपको पता चलेगा कि इजराइल ने अभी तक इस युद्ध में कितनी कीमत चुकाई है। इजराइल को अभी तक इस युद्ध में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। यानी रोजाना की बात करें तो 2167 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए रोजाना। करीब 10,000 रॉकेट हमास ने इजराइल पर दागे हैं। यानी 217 रॉकेट रोजाना झेले हैं इजराइल ने। 44 दिनों में इजराइल की ग्राउंड फोर्स के 65 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह प्रतिदिन नहीं है, ये गलत है, हटाइए इसको। 2 दिन में 3 सैनिकों की मौत हुई है। और इसके अलावा इजराइल 35,000 टन बारूद 42 दिनों में गाजा पर बरसा चुका है। यानी 833 टन बारूद रोजाना। गाजा में 2,22,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 44,000 घर तो पूरी तरह तबाह हो गए। यानी 5,000 इमारतें रोजाना। इसमें 203 स्कूल हैं, 85 सरकारी इमारतें हैं, 45 मस्जिद हैं। और इन सब के बावजूद मात्र छुड़ा कितने पाए हैं? 5 बंधक अभी तक। एक बंधक की तो बल्कि मौत भी हो गई है। और 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन शुरू किया। इसमें कौन कौन सी यूनिट्स लड़ रही हैं, कौन कौन सी स्पेशल यूनिट्स हैं, ये भी आप देखिए। इसमें 47 दिनों में ओकेड्स यूनिट, याहोलाम गोलानी ब्रिगेड, द मैगलन यूनिट 212, यदतम यूनिट, सायरत मटकल, दूव देवन यूनिट, सीक्रेट फोर्स 504, हगोज इगोज, ये 47 दिन में इस तरह की अपनी तरह की स्पेशल यूनिट्स जो अपने अपने काम में माहिर हैं। कोई सुरंग के विनाश में माहिर है, कोई काउंटर टेररिज्म में माहिर है, कोई यहां पर आमने सामने की लड़ाई में माहिर है, कोई अर्बन वॉरफेयर में माहिर है। इन सब यूनिट्स को यहां पर उतारा। गोलानी ब्रिगेड का आपको तो स्पेशल नाम याद होगा, जिसने हमास की पार्लियामेंट पर कब्जा किया था और उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब विरोध के बावजूद इजराइल ने क्यों किया 4 दिन का समझौता, यह समझिए। क्योंकि इजराइल पर दुनिया का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा हूती, हिजबुल्लाह और हमास का ट्रैप था। इसी बीच गाजा युद्ध को लेकर अरब देशों का एक्टिव होना भी एक वजह थी। और सबसे मेन जो था वो थी बंधकों की रिहाई। और इसीलिए यह दबाव दिखता है यहां पर। लेकिन मोशे कान लेकर ये जो दबाव है, क्या ये दबाव इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है कि इजराइल को शांति के लिए यहां पर राजी होना पड़ा? हाँ, बस ये बात बहुत सही बात बोली इन्होंने कि ये प्रेशर है हमारे ऊपर। क्यों? हमारे बच्चे, हमारे सिटीजन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो आपको याद होगा, ये सिनवार को हमारे जेल में था 15 साल के ऊपर, उसको हमने छोड़ा फॉर 1 सोल्जर, गोल्डन।
आपको याद होगा पीछे, उसके साथ में कुछ 1,500 टेररिस्ट को छोड़ा था फॉर 1 सोल्जर। अब हम तो हमारे वहां तो अभी तो 300 के ऊपर है बच्चे लोग है, अभी पता नहीं वो जिंदा है या मर। दैट वाई हमको कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके लिए हम राजी हो जाएंगे। बट इट्स वेरी पता नहीं, शाम को पता चलेगा हमको, जब नाम आएंगे उनको वो मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जनरल मेस्टन, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये साफ दिखता है, आप भी मानते हैं कि हमास ने यहाँ पर अपने डेथ वारंट पर साइन किया है। आगे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इजराइल की? देखिए, आगे की जो स्ट्रेटजी है, पहली बात तो ये 4 दिन के सीज फायर का इजराइल पूरा फायदा उठाएगा, जो उनके होस्टेजेस हैं वो रिलीज होंगे। उसके बाद फोकस पूरा चला जाएगा साउथ गाजा में, और प्रेशर बनेगा जैसे नॉर्थ गाजा में था, और वही प्रेशर से ये यील्ड इन करेंगे, मतलब ये गिव इन कर जाएंगे हमास फाइटर्स, और वही स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि उनका अंत में लक्ष्य, आज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी बोला, हम हमास को खत्म करके रहेंगे, क्योंकि हमास वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल को तो वो चाहती है इनको एलिमिनेट करना। ठीक है, वो तो नक्शे से मिटाना चाहती है। ठीक है, तो उनका मुद्दा बहुत क्लियर है, उनको हमेशा के लिए तबाह करके मिटाना है, और वो साउथ गाजा में हासिल करेंगे। देखिए, नंबर्स की बात हो रही है और मेरे पास भी नंबर्स जो मुझे बताए जा रहे हैं, केवल 1 मिनट है और मुझे अपने 2 मेहमानों से कमेंट लेना है, तो इसलिए 30 सेकंड में एयर कमोडोर बहल, ये जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, 47 दिनों में इजराइल ने कितना कुछ गंवाया है क्या, और केवल 5 बंधक छुड़ा पाए क्या? इसीलिए इजराइल को मजबूर होना पड़ा कि अब वो थोड़ा रुकें, रिकवर करें, रीअलाइन करें और फिर आए, ताकि अपने बंधकों को कम से कम छुड़ा पाए। देखिए, इजराइल के लिए इतना मुश्किल नहीं है ये ऑपरेशनल पॉज में अपने आप को सपोर्ट करना। वो पहले से ही तैयार करके एंटर हुए हैं, उनके पास बहुत असला है और बहुत सपोर्ट है अमेरिका का। उनको इस ऑपरेशनल पॉज की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल पॉज की जरूरत है हमास को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 50 के करीब को छोड़ा जाता है बंधकों को, उसके बाद भी 180 से 200 बंधक पड़े हुए हैं उनके पास, तो वो अगर 10-10 करके भी छोड़ेंगे तो 23 दिन निकल जाएंगे। 23 दिन, ये 23 दिन की थ्योरी जनरल दत्ता, कहा जा रहा है कि ये हमास का ट्रैप है, ये केवल 4 दिन नहीं बल्कि 23 दिन तक 10-10 बंधक हमास छोड़ेगा और 23 दिन में वो सारे अपने नेताओं को निकाल देगा यहां से। आपको इस पर भरोसा है? देखिए, जैसा हमारे इजराइल के साथी बोल रहे हैं कि हमास के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते आप, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर ये जो अभी सीज फायर हुआ है, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हमास ने जो 50 बंधक छोड़ने का वादा किया है, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो आगे जो है ये, अगर ये सीज फायर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर इसके बाद नो स्टॉपिंग। ठीक है, उसके बाद सीज फायर अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो नो स्टॉपिंग, यानी ये बहुत पतली सी लकीर है, और अगर ये यहां पर फेल हो गया तो फिर ये युद्ध बहुत बढ़ जाएगा। इसी बीच देखिए, आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। इजरायली बुलडोजर पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का रॉकेट अटैक। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम भी आप लगातार सुन रहे हैं इस पूरी वॉर में, PIJ, और कुछ कैसे उसने यहां पर यह अटैक किया है रॉकेट से इजराइल के टैंक पर। यह उसकी तस्वीर है, और बमबारी से गाजा तबाह हो चुका है। गाजा की तबाही की तस्वीरें अब और ज्यादा आ रही हैं। गाजा में बहुत ज्यादा तबाही बढ़ चुकी है, लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, 1.5 महीने से ज्यादा, और कैसे गाजा लगातार मलबे में बदलता जा रहा है, उसकी तस्वीर है। लेकिन हमास की बारूदी सुरंगें रुक नहीं रही हैं और उन बारूदी सुरंगों से हमले नहीं रुक रहे हैं। ये देखिए, हमास की बारूदी सुरंग से हमले का वीडियो सामने आया है, कैसे हमास के लड़ाके इस सुरंग से निकलते हैं और फिर हमला करके फिर भाग जाते हैं। और 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल जो था, उसमें नरसंहार की एक और तस्वीर आई है, और इसी म्यूजिक फेस्टिवल में सबसे ज्यादा इजराइल के लोगों की मौत हुई। इजराइल के या कहें दुनिया भर के कई देशों के नागरिक यहां पर इस फेस्टिवल में मौजूद थे, और यहीं से बहुत सारे बंधक ले गए हमास के लड़ाके। और इराक में शिया मिलिशिया का अमेरिका पर अटैक। अभी तक इराक और सीरिया में कुल 66 अटैक हो चुके हैं अमेरिका के बेसिस पर, और ये जो 66 अटैक हुए हैं उसमें 34 हुए हैं इराक में, 32 हुए हैं सीरिया में। और ये शिया मिलिशिया इराक में कैसे अमेरिका पर अटैक कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये देखिए, और उसके बाद फिर अमेरिका ने इन पर हमला किया।